स्वागत है आप सभी का चर्चा विद मुकेश में। मैं हूं मुकेश चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है जीएसटी। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को विदित है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और इस जो पिछले 1 जुलाई है इसको हमने 5 वर्ष पूरे किए। दोस्तों, जीएसटी का भव्य कार्यक्रम 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में, जो कि बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, उस ऐतिहासिक घटनाओं में जैसे स्वतंत्रता की घोषणा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में पंडित नेहरू जी द्वारा की गई थी, उसका भी गवाह ये केंद्रीय कक्ष ही रहा है। इसी कक्ष के अंदर 30 जून 2017 की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस गणमान्य नागरिकों और संसद सदस्यों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को इस जीएसटी को लागू किया गया और उसके तब से 1 जुलाई से ये लागू हुआ। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, एक थ्योरी सरकार ने ली कि 1 नेशन 1 टैक्स, इस परिधारणा को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा चल रही। इसका कारण क्या था? तो कारण ये था कि इससे पहले टैक्सों का राज्यों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा था। सबसे पहली चीज़ एक पॉइंट शुरुआत करें तो सबसे एक उत्पाद के ऊपर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के टैक्स थे। किसी में 12% था, किसी में 18% था, किसी में 24% था, किसी में 6% था। तो ये एक वो नहीं थी, सिमिलिटी नहीं थी कि एक जैसे टैक्स नहीं थे। दूसरी चीज़, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे और टैक्सों के प्रकार बहुत ज़्यादा थे। जैसे अपन चर्चा करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के केंद्रीय करों में सेंट्रल एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम, एक्साइज, सीएसटी, तुम्हारा सरचार्जेस, सेस, ये तो केंद्र सरकार की। अब राज्यों में आ जाइए, राज्यों के वेट, सरचार्ज, सेस और आपका एंट्री टैक्स, इस तरह के बहुत सारे टैक्स थे जो इन सब पर लागू होते थे। इन सबको कंसोलिडेट करके एक बड़े टैक्स रिफॉर्म की जरूरत इस देश को थी और लोग बहुत समय से मांगी जा रही थी। अब बात करते हैं अपन इस पर कि ये हुआ कैसे। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं। इस सब के सोच की शुरुआत हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात एनडीए की सरकार थी और तत्कालीन वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी। उस समय उन्होंने ये सब चीज इसके बारे में विचार किया, मीटिंग्स हुई और उन्होंने एक कमेटी बनाई जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे पश्चिम बंगाल के श्री असीम दास गुप्ता जी के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उन्होंने उस पर वर्क करना चालू किया। ये जो मॉडल था, राज्यों के अपने अपने कंसर्न थे कि अगर हमारा जो रेवेन्यू है वो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, अगर अलग दलों की सरकार हुई तो हमको रेवेन्यू मिलेगा, केंद्र सरकार से मांगना पड़ेगा, केंद्र सरकार में अगर हम परिपक्ष की सरकार नहीं हुई तो दिक्कतें आएंगी। ऐसी तरह के कंसर्न बहुत ज़्यादा थे। तो जब ये सब चीज़ों को लेके जब कमेटी बनी और इसने वर्क करना चालू किया, लेकिन कुछ विशेष हो नहीं पाया। इस बीच में यूपीए की सरकार आई, 2 टर्म यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा वर्क इस पर प्रोग्रेस हो नहीं पाई। बाद में जाकर जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने तब उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस सब को फिर से वापस से चालू किया और लोगों में कंसेंसस बनाने की कोशिश की। उन्होंने भी एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्षता तत्कालीन पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा जी की, डॉक्टर अमित मित्रा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जिन्होंने ये सब चीज़ों को देखना चालू किया और मॉडल बनाना चालू किया। राज्यों से कंसेंसस लेना चले, राज्यों के वित्त मंत्रियों के सुझाव लेने चालू किए, एक्सपर्ट की इससे आज की 3 कमेटियां बनी हुई जिन्होंने अलग अलग विषय पे अपनी अपनी राय दी और इस सबको कंसोलिडेट करके वित्त मंत्री जी ने खुद मेहनत करके और इस सबको राज्यों के से कंसेंसस लिया और उनके जो कंसर्न थे उनको दूर करने की कोशिश की और लगभग सभी के साथ दूर हुए। दोस्तों, इस विधेयक को पास करने के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता जो थी वो थी कि कम से कम 20 या 22 राज्यों से की विधानसभा से इसको प्रस्ताव को पारित कराना। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बीजेपी की शासन उस समय इतने ज्यादा राज्यों में शासन था नहीं, जो ज्यादातर अपोजिशन की सरकार थी, लेकिन उनके जो मैनेजमेंट था उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको मैनेज किया। 22 राज्यों से पास किया गया और संविधान में 101वां संशोधन हुआ और ये जीएसटी लागू किया गया।
अब दोस्तों ये जो 101वें संशोधन के बाद में, ये 22 राज्यों के बाद में और संसद के दोनों सदनों से पास किया गया। जैसा कि आपको जानते हैं, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी ये पास हुआ। तो दोस्तों अपन चर्चा करते हैं कि इसको लागू करने के बाद में फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो दोस्तों केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार जो 2017 में टैक्स पेयर्स की संख्या 64,000 थी, वो बढ़कर 1,38,000 हो गई अब। तो दोस्तों टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है। इसी प्रकार रेवेन्यू की बात करें तो अब अगर एक महीने की बात करें तो जुलाई 2017 में रेवेन्यू टैक्स पे कलेक्शन जो था वो 95,000 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अगर अपन पिछले जून महीने की बात करें, जून 2022 की, तो उसमें बढ़कर 1,44,000 करोड़ रुपए हो गए। निश्चित रूप से इससे बढ़ा हुआ है। अगर एवरेज आउट करें एक साल का, तो इस साल में तो लगभग पर मंथ एवरेज 1,31,000 करोड़ रुपए, 1,31,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पर मंथ का एवरेज आ रहा है, जो कि टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। और तो उसको सबसे बड़ी चीज जो हुई, जो लोगों के राज्यों के कंसर्न थे कि मुझे अभी तक अगर मैं ध्यान लगाऊं तो 2017 के बाद से किसी भी राज्य ने ये शिकायत नहीं की कि टैक्स के रेवेन्यू हम जो कलेक्ट हुआ था उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ है। हर राज्य को अपने हिस्से का रेवेन्यू मिला है और किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की। जबकि हम सभी जानते हैं कि राज्यों में केंद्र सरकार के मुताबिक ही सरकारें नहीं है, अपोजिशन की ही सरकारें हैं, तो उन लोगों ने भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। दूसरी चीज दोस्तों, अब ये इसमें देखें कि अपन को नुकसान क्या हुआ। तो व्यापारियों को जब ये लागू हुआ तो व्यापारियों का सबसे बड़ा कंसर्न था कि ये सब चीजें हम लोग इतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो ये कैसे करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या हुआ कि ये सब चीज जब लागू हुई तो सब चूंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, तो लोगों को अपने कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ी। रिटर्न फाइल करने हैं, बिल बनाने हैं, कोई भी चीज करनी है तो कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में वकील की आवश्यकता पड़ेगी, अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी, सीए की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के खर्चे बढ़े जो उनकी कॉस्ट में शामिल हुए। ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ गए उनके, मार्जिन तो बढ़े नहीं लेकिन ओवरहेड एक्सपेंस, ये इनका व्यापारियों का सबसे बड़ा कंसर्न था। दूसरी चीज थी कि ये सब चीजें हो पाएंगी कि नहीं, आई सबको कंसर्न था, राज्यों को कंसर्न था कि रेवेन्यू हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजों की जो हुई और लोगों की शिकायतें लगभग ना के बराबर। आज की स्थिति में मैं आपसे बात करूं तो लगभग जुलाई 2017 के बाद से आज तक, चूंकि केंद्र सरकार ने ओपन माइंड से काम किया है और किसी भी चीज की परेशानियां शुरुआती दौर में बहुत आई, टेक्निकली प्रॉब्लम आई, सर्वर की प्रॉब्लम थी, लोड नहीं होते थे, हो जाते थे तो दिखते नहीं थे, बहुत सारी समस्याएं थी जो कि शुरुआती किसी भी चीज के काम को अगर शुरुआती दौर में करने जाए तो होती हैं। तो उन सब के बाद में लेकिन सबसे अच्छी चीज ये हुई कि केंद्र सरकार ने एक जीएसटी काउंसिल जो बनाई, जिसमें केंद्र सरकार के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष रहते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य हैं। उन लोगों ने मिलकर समय समय पर हर महीने, लगभग हर महीने, हर 2 महीने जो बीच का कोरोना पीरियड छोड़ दें अपन, पेंडेमिक काल उसको छोड़ दें, तो लगभग हर समय मुलाकात हुई और इन सब चीजों में हुई। तो दोस्तों 17 से लेके अभी तक, जब से ये लोग जीएसटी लागू हुआ है, तकरीबन 1000 से ऊपर अमेंडमेंट इस जीएसटी एक्ट में हो चुकी है, कानून में हो चुकी है। मतलब आप समझ लीजिए कि कितने ज्यादा चेंजेस हुए हैं और अभी भी चालू जारी है। पिछली मीटिंग में अभी कुछ प्रपोजल आए हैं लेकिन अभी और कुछ रोक दिए गए। एक सबसे अच्छी चीज होती है कि राज्यों को कंपनसेशन जो मिलना था, बीच में उन्होंने जो आपका टैक्स रेवेन्यू का शेयर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उन्होंने एक अमाउंट कंपनसेशन के रूप में भी राज्यों को दिया जो केंद्र ने अपने हिस्से से दिया। तो ये सब चीजों को राज्यों को कॉन्फिडेंस बढ़ा और ये सब चीजें आसानी से होती गई। अभी भी ये जो 5 साल का जो उन्होंने पीरियड दिया था जिसमें टैक्स, इसमें कंपनसेशन दिया था राज्यों को, वो अब इस साल खत्म हो रहा है, इस जुलाई से ये खत्म हो जाएगा। अब से केंद्र सरकार उनको टैक्स का कंपनसेशन नहीं देगी, जो कि उस समय डिसाइडेड था कि 5 साल के लिए दिया जाएगा। 5 साल पूरे हो गए लेकिन राज्यों की डिमांड अभी भी है और उस पर चर्चा चल रही है। केंद्र ने मना नहीं किया है और इस पर चर्चा जारी है। हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए और हो सकता है ना, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने जो अप्रोच थी वो एक पॉजिटिव वे में थी और इससे हो सकी। दोस्तों, वन टैक्स वन नेशन के चलते में अब बोले कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, तो दोस्तों इसमें मैं जाऊं तो सबसे एक उदाहरण के रूप में आपको दूं कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये शुरुआती दौर, उस समय अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर था। किसी भी एक उत्पाद पर एक राज्य में एक टैक्स था, एक्स था, दूसरे में वाई था, तीसरे में जेड था। तो ये चीज आसपास के राज्यों से
बहुत इन्फिल्ट्रेशन होता था एक राज्य से दूसरे राज्य में, जो पड़ोसी जगह है वहाँ पर। तो ये इससे रेवेन्यू का भी लॉस होता था दूसरे राज्यों को। ये सब चीज़ें समस्याएं आती थी, ब्लैक में ग्रे मार्केट की बढ़ गई थी। अब इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें कम हुई हैं। दूसरी चीज़ क्या हुआ, उस समय मिला के मेरे के कैलकुलेशन के हिसाब से 28.5% से लेकर 42% तक का टैक्स लगता था। जो बाकी हाईएस्ट टैक्स आ गया है वो 18% है, 18% जीएसटी है। तो ये सब चीज़ें मिला के, ये सब चीज़ों का फर्क कस्टमर को भी पड़ा है। दोस्तों मिला के कुल देखें, अगर पॉजिटिव वे में देखें, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था, चमत्कारी कदम था, और उसने इस टैक्स स्ट्रक्चर को, रेवेन्यू लॉस को राज्यों के और केंद्र सरकार के, ये सब चीज़ें करने के बाद में टैक्स पेयर की सुविधाओं को लेके ये सब चीज़ों को फ़ायदा दिया है। मुझे लगता है आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो दूसरों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।